अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह वला उम्मत बअद उम्मतिही वला किताब बअद किताबिही अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीरना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ईद के मुताल्लिक ये भी समझ लें कि ईद का जो दिन है वो तो ज़ाहिर सुबह सादिक से शुरू हो जाता है। हमेशा ज़ाब्ता याद रखें, दिन के अहकाम सुबह सादिक से शुरू होते हैं। मसलन कुर्बानी के अहकाम सुबह सादिक से शुरू होते हैं। सुबह सादिक जब हो जाए, देहाती आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, जिस पर ईद पढ़ना वाजिब नहीं है, जुम्मा पढ़ना वाजिब नहीं है, देहाती आदमी है, वो अपनी कुर्बानी इससे पहले कर सकता है। वो अपनी कुर्बानी ईद पढ़ने से पहले कर सकता है, यानी सुबह सादिक होने के बाद वो फौरन कर सकता है। इसी तरह किसी शहरी का बकरा अगर देहाती के पास खड़ा हो और वो देहाती को उसने इजाज़त दी हो कि तुम कुर्बानी कर दो, तो वो सुबह सादिक होते ही कुर्बानी कर सकता है। सुबह सादिक से अहकाम शुरू हो जाते हैं। ईद उल फितर का जो सदक़तुल फितर होता है, जिस आदमी ने, जिस बच्चे ने, मर्द ने, औरत ने सुबह सादिक को पाया, उस पर सदका फितर वाजिब है। मसलन एक बच्चा सुबह सादिक के बाद पैदा हो, उसका कोई सदका फितर वाजिब नहीं। एक आदमी सुबह सादिक से पहले फौत हो गया, उस पर कोई सदका फितर वाजिब नहीं। एक आदमी सुबह सादिक के बाद मुसलमान हुआ, उस पर कोई सदका फितर वाजिब नहीं। एक आदमी सुबह सादिक से पहले मुसलमान हुआ, उस पर सदका फितर वाजिब है। तो ईद के अहकाम, उस दिन के अहकाम सुबह सादिक से शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुद ईद नमाज का टाइम क्या है, चाहे वो ईद उल अज़हा हो, चाहे वो ईद उल फितर हो, नमाज का टाइम सुबह जब इशराक का टाइम शुरू होता है, यानी सूरज के तुलू होने के 12-15 मिनट बाद वो जब इशराक का टाइम होता है, उससे लेकर ज़वाल तक ईद की 2 रकातें पढ़ने का वक्त होता है। उस वक्त आदमी 2 रकात जो है जमात के साथ इमाम पढ़ाएगा। कम अज़ कम इमाम के पीछे 3 आदमी हों तो ईद नमाज पढ़ी जा सकती है। और इस वक्त में नफिल पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उस दिन इशराक पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। ईदगाह में तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, मस्जिद भी नहीं है। घर के अंदर ईद पढ़ने के बाद ज़वाल से पहले अगर कोई नफिल पढ़े तो जायज़ है, लेकिन बेहतर यह है कि ना पढ़े। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें अपने अहकाम की फ़हम, अपने अहकाम का फ़हम नसीब फरमाए, समझ नसीब फरमाए, अज़मत और क़दर नसीब फरमाए, अपने हुदूद की अहमियत नसीब फरमाए और हुदूद का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अपना डर कामिल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।